जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। शुरू करते हैं श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की माननीय कथा। पितृपक्ष में कथा का श्रवण करने से पितरों को शांति मिलती है। वही ये कथा श्रवण करने वालों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो शुरू करते हैं पितृपक्ष की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यही उचित अवसर लगा। अंततः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अपने पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर को चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना ही था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर अपने जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख छाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी ओधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोग बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इसीलिए सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, उनको भोजन अर्पण करना चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। ऐसे मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसका परिवार सुख समृद्धि से प्रसन्नता पूर्वक धरती पर रहता है। 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर तक रहेगा। ये 16 दिन पितृपक्ष का रहेगा।
और ये 16 दिन हमें अपने पितरों को समर्पण करना चाहिए। इन दिनों के दौरान हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराना चाहिए। इन 16 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई नई चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए, तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। श्राद्ध क्रम के दौरान लोहे का बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। तो इस तरीके से कुछ जो नियम है पितृपक्ष में, इन नियमों का जितना हो सके पालन करें, अपने पितरों को याद करें और श्रद्धापूर्वक उनके लिए भोजन बनाएं, साफ सफाई को ध्यान रखते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। ऐसे आपके पितृ धरती से प्रसन्न होकर जाएंगे और खूब सारा आशीर्वाद देंगे और हम सब अपने जीवन में नए नए चमत्कारों का अनुभव ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में पितरों को विशेष महत्व दिया गया है और भगवान के बाद अगर कोई पूजा जाता है तो वो होते हैं हमारे पितृ देवता।